हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम ज्योति है और मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, जो आज पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, वो हमारा चैनल देखें और सब्सक्राइब करें और वीडियो हमारी लास्ट तक ज़रूर देखें। हम आज कुमुद को तो आप लोग जानते ही हैं, हम दोनों लोग आज एक नई चीज़ आपके लिए लेके आए हैं, उस पर आज हम लोग बात करेंगे। हम लोग एक सोचा है हमने कि कुछ जो युवाएं हैं, हमारे किशोर किशोरियां हैं, उनको क्या क्या समस्याएं होती हैं उन पे आज हम लोग बात करेंगे। हमारे विषय जो है हमारा वो है कि किशोर किशोरियों में कुपोषण कैसे आता है, पोषक तत्वों की कमी की वजह से उन्हें किस किस चीज़ों का सामना करना पड़ता है और क्या क्या समस्याएं आती हैं, उस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। और उनके क्या क्या लक्षण हैं जी, मतलब जैसे पता नहीं चल पाता है कि क्या लक्षण हैं, तो वो लक्षण अगर होते हैं तो हम बताएंगे कि उन लक्षणों से हम पहचान सकते हैं कि हमें पौष्टिक तत्वों की कमी है और हमें अपने खाने पीने पे ध्यान देना होगा। और उन पौष्टिक तत्वों की कमी से हम कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ बच्चे ही कुपोषित होते हैं, बहुत लोग कहते हैं ना कि आंगनबाड़ी में या कहीं पे कि कुपोषित बच्चों की लिस्ट बन रही। बच्चे तो कुपोषित होते ही, बड़े भी कुपोषित होते हैं, किशोर किशोरी भी कुपोषित होते हैं। अगर हम अपने खाने पीने पे ध्यान नहीं देंगे तो किशोर किशोरी भी कुपोषित होते हैं। और वो क्या होते हैं, किशोर किशोरियों के ऊपर आने वाली बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं जिनको वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, तो उनको उस तरह से नहीं कर पाते। हाँ, हम ये कह सकते हैं ना कि भावी भविष्य जो हमारा होता है वो किशोर वो हमारी किशोर और किशोरियों पे, मतलब जो गर्ल्स और बॉयज़ हैं उन पर ही निर्भर करता है। तो सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे अपने दोस्तों से कि ये हमारा चैनल पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें और इसको समझने की कोशिश करें कि हम लोग आज क्या बताना चाहते हैं। तो जी, सबसे पहला एक लक्षण सुना होगा, लोगों से सुना होगा कि हमें थकावट लग रही है, एकदम आलसपन लग रहा है, मन करता है कोई काम ही न करे, लेटे रहें, एकदम लेजी सा शरीर हो जाता है कि पड़े रहें कहीं पे, और ऐसा लगता है कि बहुत सारा काम करके आए और बहुत थक गए हैं हम। तो वो सबसे ये भी एक हमारा जो पौष्टिक तत्व कम होते हैं या कुपोषित होते हैं, हमारे शरीर में ताकत नहीं होती है, तब भी हम थकावट जैसी लगती है और बहुत लेजीपन लगता है, मन करता है। ऐसे कभी कभी हमें भी लगता है या किसी को भी लग सकता है, जो भी लोग सुन रहे होंगे उन सबको भी पता होगा। बच्चे भी कहते हैं, 12-13 साल का बच्चा है, कह रहा है कि हमें बहुत थकावट लग रही है, मन कर रहा है कि हम आज कुछ करें ही ना, लेटे रहें, ऐसा होता है। और दूसरा होता है कि चक्कर आता है, जैसे ऐसे हम लेटे हैं या बैठे हैं, जो किशोर अचानक से खड़े होंगे। बहुत सारी लड़कियों से जैसे मिलते हैं, कभी बात करते हैं, तो वो बोलती हैं दीदी हम खड़े हुए और हमारी आँख के सामने अंधेरा सा हो गया, ऐसा लग रहा है कि हम मिल रहे हैं, पर थोड़ी देर बाद जाके फिर हम बैठ गए, फिर आराम से उठे, तब मुझे थोड़ा सा सही लगा। तो ये क्या, चक्कर आता है, आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है जब चक्कर आता है। अचानक से उठने पे उनको क्या हुआ कि उनके सामने धुंधला धुंधला सा दिखने लगता है। जब धुंधला धुंधला सा दिखता है तो अपने मम्मी पापा से, अपने टीचर से, अपने जानने वालों से बताते हैं कि हमें वो चक्कर आ रहा है। तो उसका ये कोई खतरनाक बीमारी नहीं है, पर एक कहते हैं ना, किसी भी चीज़ की शुरुआत छोटे से ही होती है। ये हो सकता है अगर आप अभी ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है आपका बच्चा या आप स्वयं जो भी देख रहे हैं हमारा वीडियो, वो खुद भी आगे चल के किसी बड़ी बीमारी का सामना ना करना पड़े, ईश्वर की कृपा से। तो इसलिए आप क्या करें कि छोटी सी ही चीज़ को ज़रा ध्यान दीजिए कि उन्हें चक्कर आ रहा है, कमजोरी आ रही है, तो उस पर वो थोड़ा सा अपने खान पान का रूटीन बनाए, अच्छा भोजन करें। और फिर क्या होगा कुमुद, और क्या चीज़ें? एक है, अगर हम कुपोषित हैं तो हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जो संक्रमण होते हैं उनसे लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। कोई भी बीमारी आई, सर्दी हुआ, जुकाम, मतलब जैसे ही मौसम चेंज हुआ तो क्या हुआ, बीमार हो जाते हैं। जो बीमारियां होती हैं वो जल्दी अटैक करती हैं। बुखार हुआ, कोई भी बीमारी चली, उस पर कहते हैं ना, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है उन पर बीमारियां देर से अटैक करती हैं। पर जो कुपोषित होते हैं, कुपोषण का शिकार होते हैं, कमज़ोर होते हैं, उनमें जो रोग होते हैं या संक्रमण होते हैं वो जल्दी अटैक करते हैं। कोई भी चीज़ आई, थोड़ा सा भी हुआ, पर वो बीमार हो जाते हैं। एक ये भी लक्षण है। और दूसरा है कि जो हमारा ये स्किन होती है, त्वचा होती है, वो भी देखें झुर्री जैसी मुरझाई, ऐसा लगता है कोई चमक नहीं है। तो बहुत लोग कहेंगे कि कोई क्रीम यूज करने से, या उनका चेहरा देखो कितना ग्लो करता है, एकदम चमकता रहता है। तो उसका यही कारण है कि जो लोग खाने पीने में ध्यान देते हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें
शायद ये चर्चा की थी कि जब खाते पीते हैं तो हमारा स्किन ग्लो करती है, हाँ, चमकती हाँ। है, हम स्वस्थ रहते हैं। तो ये भी उसी, अगर हम कुपोषित नहीं है, स्वस्थ है, तो हमारी स्किन भी मुरझाई हुई नहीं होगी, चमकती हुई होगी, और हमें बहुत ज़्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज हम लोग अगर ब्यूटी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो 1 घंटे आधे घंटे बाद हमारा चेहरा जैसा है वो वैसा ही हो जाएगा। इसलिए अगर हम खान पान पे अपने ध्यान रखेंगे, तो अब पानी ज़्यादा पिएंगे, पौष्टिक भोजन ज़्यादा करेंगे, तो क्या हुआ, वो जीवन पर्यंत ही अपने आप हमारा चेहरा स्वयं, हम अंदर से, मन से, तन से, धन से, हर तरफ से हम खुद ही सुंदर होते चले जाएंगे। बात ये नहीं होती है कि हम गोरे दिखेंगे, हम काले दिखेंगे, वो कलर कैसा भी हो, पर जो चमक होती है वो अलग होती है। जो एक स्वस्थ त्वचा होती है हमारी, या स्वस्थ शरीर की जो चमक होती है वो अलग होती है। लोग ये ना समझे कि ये खाने पीने से हम गोरे हो जाएंगे, जो भगवान ने बनाया है जैसा वैसा ही रहेंगे, पर चमक अलग होती है। अब हम सांवले भी हैं, तब भी अगर हमारे चेहरे में चमक है तो वो अलग दिखता है, और हम गोरे भी हैं और हमारी जो त्वचा है वो एकदम मुरझाई हुई है, तब भी बहुत बेकार लगते हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमारा कलर कैसा, बस वो कलर कैसा भी हो, पर त्वचा में चमक की बात अलग होती है। और फिर क्या होता है, इसी मतलब पोषक तत्व की कमी की वजह से दांत गिरने लगते हैं। जब हमारे शरीर को जिस पोषक तत्व की आवश्यकता है वही हमारे शरीर को नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा, हमारे दांत भी गिरने लगते हैं। कैल्शियम की कमी रहेगी तो क्या होगा, हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी। जरा सा भी बच्चे गिरते हैं, क्या होता है, हड्डी टूट गई। कहीं गाड़ी चला रहा है कोई बच्चा या कोई चाचा भैया कोई भी, तो क्या होता है, जरा सा भी कहीं गए, या कहते ना पानी में जा रहे थे हम गिर गए, तो क्या था, वहाँ पे उनके शरीर में कैल्शियम की कमी थी, पोषक तत्व की कमी थी। तो क्या हुआ, वो उस कमी की वजह से उनको समस्या का सामना करना पड़ा। तो हमें क्या करना है, पोषक तत्व वाला भोजन, पोषक तत्व वाली हर चीज़ को हमें खाना है, अपनी आदत में डालना है। और क्या कमी हो सकती है? और ये क्या, मांसपेशियों में भी दर्द होता है, कहेंगे कि ऐसा ही मेरा मांस दर्द हो रहा। और आजकल देख रहे हैं कि 12-13 साल के बच्चों का भी पेट निकला हुआ है, बहुत हेल्दी दिख रहे हैं, पर वो थोड़ा भी चलने में एकदम हाफ जाते हैं। मतलब पहले की अपेक्षा, और अब कहें तो अब ज़्यादा देखने को मिलते हैं। उसका कारण हो सकता है कि वो खा तो रहे हैं, पेट तो भर रहे हैं, पर वो क्या खा रहे हैं, बाहर की चीज़ें, पिज्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, टिक्की खा रहे हैं। खा लो, ये नहीं होता कि कभी मत खाओ, पर ये है कि बहुत बच्चों की आदत हो जाती है कि मुझे आज कुरकुरे खाना है, मुझे पेस्ट्री खाना है। उनकी आदत नहीं होता है कि डेली मुझे मैगी चाहिए तो चाहिए। तो ये सब हम पेरेंट्स को ध्यान देना होगा कि बच्चे जिद करते हैं, पर उनको समझाना चाहिए, और उन्हें जो हम खाना घर में सब्जी, दाल, चावल, रोटी जो भी बनाते हैं वो उनको अच्छे से खिलाएं। बच्चे हैं, मानते नहीं हैं, तो आप बोल दीजिए कि 3 दिन बाद देंगे मैगी, 4 दिन बाद देंगे मैगी, या फिर पिज्ज़ा खाना है तो हम हफ्ते में 1 बार खिला देंगे, या जो भी बाहर की चीज़ें खाते हैं, पर उनकी आदत में ना डालें। तभी देख रहे हैं कि बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, 13-14 साल के हुए किशोर जो है हमारे, उनका पेट निकला है, फूल एकदम तो है, बहुत हेल्दी लगते हैं, पर उनके अंदर कोई ताकत नहीं होती है, ना ही खून होता है, ना ही उनकी हड्डियाँ उतनी मजबूत होती हैं। मतलब जिस मात्रा में होना चाहिए उस मात्रा में चीज़ें नहीं होती हैं। रहता तो है, बस जीने के लिए रहता है। अगर कह दें कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर पाएँ तो वो बात नहीं रहती है। हाँ, कभी कभी हम लोग ये देखते हैं ना कि किसी से कुछ भी कह देते हैं कि ये काम कर लो, तो उनके अंदर बहुत जल्दी उनके अंदर कमजोरी आने लगती है। वो सोचते हैं मैं ये कैसे कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। तो अपने, और साथ में अभी कुमुद ने ये बोला कि पेरेंट्स जो हैं वो चौथे दिन दें, 1 हफ्ते बाद दें पिज़्ज़ा बर्गर, धीरे धीरे तो आदत सुधर जाएगी। साथ ही साथ कुछ पेरेंट्स हमारे ये सोचते हैं कि एक दूसरे को देख के कि अगर हमारे दूसरा बच्चा खा रहा है, हमारे बच्चे को नहीं मिलेगा तो शायद हमारा बच्चा मायूस हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, मायूस नहीं होगा। आप उसको अच्छे से समझाइए कि अगर जो आप पौष्टिक वाला भोजन करेंगे तो आप बड़े होके ताकतवर बन जाओगे, और आपके अंदर ताकत आएगी, और आप सुंदर दिखोगे। आपके लड़कियां हैं तो उनके बाल सुंदर हो जाएंगे, आपकी स्किन सुंदर हो जाएगी, लड़के हैं तो वो लंबे हो जाएंगे, टॉल हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें होती हैं बच्चों को बहकाने की, उनको सही तरीके से समझाने की। अगर हम सही तरीके से उनको समझाते हैं तो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, एक दिन ऐसा आएगा वो बच्चे स्वयं से खाना स्टार्ट कर देंगे। हो जाएगा। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, जिनके अभी छोटे हैं बच्चे, जैसे 2 साल 2.5 साल के हैं, तो उन बच्चों में ये होता है कि उनको जो आप खिलाओगे उसकी उनको आदत पड़ जाएगी। उनके जो लार होती है, जो हमारी टंग होती है ना, जीभ,
ये, तो उससे उनके शरीर में स्वाद जाता है। जब शुरुआत से ही हम उनको अच्छा भोजन और पौष्टिक वाला भोजन कराएंगे ना, तो उनको वो लगेगा यही एक अच्छा भोजन है, इसको करने से हमें ये पसंद है और हम यही खाएंगे। तो वो बाहर की चीज़ें उनको उतना पसंद ही नहीं आएगी। तो शुरुआत से ही आप उनकी आदत डालिए, किशोरावस्था में भी वही चीज़ें वो कुपोषण खाएंगे। हो ही नहीं पाएगा। जब बचपन से ही आदत डाल देंगे तो किशोरावस्था तक भी हमारी वही आदत, मतलब वो तो जीवन पर्यंत ही हमारी आदत पड़ी रहेगी कि हम पौष्टिक भोजन खा रहे हैं, ऐसा ही स्वाद का खा रहे हैं। आदत हो जाती है कभी कभी कि हमें मैगी खाने की आदत हो गई है तो हो गई है। इसी तरह अगर हम अच्छा और पौष्टिक भोजन खाएंगे तो उसकी भी आदत हो जाती है हमें खाने की। तो किशोरावस्था में भी हम कुपोषण से बच सकते हैं। और फिर जब हम 6, 7, 8 में बच्चे जाते हैं, वो किशोरावस्था उनकी लगभग हो जाती है, तो क्या होता है, वो स्कूल में पढ़ने में कमज़ोर, सीख नहीं पाते। टीचर कई बार बताता है तो बच्चों को समझ में देर से आता है, या कोई बात भी समझाना चाहो समझेंगे पर थोड़ा टाइम लगता है। तो पेरेंट्स को लगता है कि उनका बच्चा तो बहुत तेज़ है पढ़ने में, हमारा बच्चा पता नहीं कमज़ोर क्यों है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ने में ही सीखने की बात होती है। सीखने की बात खेल भी हो सकता है, व्यवहार भी हो सकता है, खेती का भी काम हो सकता है। नहीं, कुछ बच्चे अपने पिताजी को देखें ऐसे ऐसे करते हैं और तुरंत समझ जाते हैं कि इसको ऐसे ही करना है। और बहुत सारे बच्चों को कई बार सिखाना पड़ता है। तो वो जब उनके शरीर में पौष्टिक तत्वों की कमी होती है, अच्छे से आयरन नहीं होता, हीमोग्लोबिन नहीं होता, तो जो हमारा ये दिमाग है, जो ऑक्सीजन की मात्रा जितनी होनी चाहिए उससे कम होगी, तो वो भी हमारे सीखने को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। जब हमारे शरीर में सभी पौष्टिक तत्व होंगे तब हमारा शरीर भी अच्छा रहेगा और हमारे दिमाग का भी विकास अच्छा होगा। तो ये हमारे किशोरियों को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। उनके पेरेंट्स तो ध्यान देंगे ही, क्योंकि कोई पेरेंट्स नहीं चाहता कि हमारा बच्चा अच्छा ना हो, पर बच्चों को भी समझने की बहुत ज़रूरत है कि अपने माता पिता की बात माने और सपोर्ट करें उनका। हाँ, तो और जब बच्चों पे सीखने की आदत मतलब कमज़ोर रहते हैं ना क्लास में, वो तो खुद को भी शर्मिंदगी महसूस होती हो। तो आज मैं उन सभी बच्चों से कहना चाहूँगी कि जो किशोर अवस्था में हैं और अभी जो स्कूल जाना स्टार्ट ही किए हैं, उन सभी से मैं ये कहना चाहूँगी कि परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप धीरे धीरे अपने भोजन में परिवर्तन लाइए, अपने रूटीन में परिवर्तन लाइए, और आपके अंदर बाकी बच्चे जैसे हैं वैसे ही आप भी हो जाओगे और स्वस्थ हो जाओगे। कुपोषण बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। कुपोषण को हम सभी मिलकर ख़त्म करेंगे, और ऐसी कोई बड़ी बीमारी नहीं, ये बीमारी नहीं है, ये कुपोषण को हम सभी मिलकर सही कर सकते हैं। घर में जो खाना है उसको टाइम से, और उसकी पौष्टिकता जो भी होती है वो सब हमारे शरीर में लगती है। बाहर की चीज़ें थोड़ा कम खाएं, खुली रहती हैं, उसमें धूल भी रहती है, और जो चीज़ें जल जाती हैं उसमें कोई तत्व नहीं। से ब्रेड है, इसको इतना मैदा होता है, कहते नहीं चोकर वाली रोटी खाओ तो ज़्यादा फायदा करता है, फाइबर होता है तो हमारा पेट भी सही होता है। तो घर का जो खाना होता है वो सबसे शुद्ध होता है, आप उसे ही खाइए, कोई भी कमी नहीं होगी, पर टाइम से खाइए जो भी चीज़ें घर में आपके उपलब्ध हैं। बाकी क्या क्या खाना चाहिए, घर में ही जो चीज़ें उपलब्ध हैं, हम लोग अगले वीडियो में आपसे बात करेंगे कि घर में जो चीज़ें हैं हमारे यहाँ व्यवस्थाएं, उनसे हम अच्छा पौष्टिक कैसे बना सकते हैं और कैसे खा सकते हैं, इसके बारे में हम अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और साथ ही साथ लास्ट में हम लोग ये कहना चाहेंगे कि जिनको हमारा वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ 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 शेयर करें, लाइक करें, और अपने साथियों से भी कहें कि वो हमारा वीडियो ज़रूर देखें। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। नमस्ते, बाय।